दोस्तों ये है हमारे पास 3 फेस का एक मैन टीपी ब्रेकर लगा हुआ है। 200 एम्पियर का ये ब्रेकर है, आप देख सकते हैं। ये तेरासाकी मेक में है, तेरासाकी यानी कि कंपनी का नाम होता है। अब इसमें से एक ये रेड फेज आई है आउटपुट में, एक येलो फेज आई है और एक ये ब्लू फेज आई है। ये इसका इनकमिंग में आके केबल इस तरीके से इसमें फिट हो जाती है। ठीक हो गया। ये हमने बनाई है एक अर्थ की पट्टी, ठीक है। इसमें एक मैन अर्थ आके लग जाएगा। ये अर्थ मैन इसमें ये लगा हुआ है, अगर आप देख सकते हैं। ये जाके इसमें और मजीद बकाए जितने भी अर्थ हमारे में आके लगेंगे, आउटपुट इसमें फिक्स हो जाएगी। इसी तरीके से न्यूट्रल, ये हमारा न्यूट्रल आई है मैन, और सारे न्यूट्रल इसमें हमारे इस तरीके से लग जाते हैं। अब इसके आउटपुट से जो ये 3 फेज निकलता है, ये आगे डायरेक्टली 3 फेज नहीं जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एक फेज इन सारे ब्रेकरों में जाके लग गया है, दूसरा इसमें और तीसरा इसमें। इसी तरीके से ये तमाम ब्रेकरों के आउटपुट से हमारी फेस की वायर निकल के अपने लोड साइड पे चली जाती हैं, जिनका न्यूट्रल ऑलरेडी हम यहाँ पे लगा चुके होते हैं और उनको अर्थ भी यहाँ सेफ्टी के लिए प्रोवाइड कर दिया होता है। एक ही हमारे में दूसरा यानी कि ब्रेकर लगा हुआ है। इसका थोड़ा सा सिस्टम ये है कि यहाँ से इसकी इनपुट ले ली गई है और यहाँ से इसकी आउटपुट निकाल दी गई है। ये एक बीच में कॉन्टेक्टर दिया हुआ है, और कॉन्टेक्टर इसलिए बीच में दिया हुआ है कि हम चाहते हैं ये वाला जो लोड है 3 फेज का, ये किसी एक ब्रेकर के थ्रू कंट्रोल हो। तो ये कॉन्टेक्टर की कॉइल में हमने सप्लाई एक ब्रेकर की आउटपुट पे दे दी है। जब कॉइल में सप्लाई आती है, ये जाके पीछे लग जाता है इस तरीके से, और ये 3 फेज यहाँ से जो इन हो रहे होंगे, अगर आप इसमें देख सकते हैं, इसमें अगर कैमरे में दिख रहा हूँ, और यहाँ से ये आउट हो जाते हैं। इस तरीके से की जाती है हमारे एक मैन पैनल की पावर वायरिंग। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।